जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। मैथ की आपकी क्लास होने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भी इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, क्लास 5 है। 4 क्लास आपकी हो चुकी है परसेंटेज की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्लास 4 में ये वाला टाइप आपका चल रहा था। ठीक है, यदि आपने क्लास 4 को अच्छे तरीके से लिया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कल मैंने आपको बताया था इसका एक फॉर्मूला। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो जिसको भी याद है। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा, जैसे दो कंडीशन दी गई हैं, दो कंडीशन आप लोगों के लिए दी गई है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लेकिन कंडीशन होती है यदि आपको वृद्धि दी जाए तो वो संख्या आपको प्लस में रखनी है, यदि आपको कमी दी जाए तो वो संख्या आपको माइनस में रखनी है। जैसे पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ रही है। ठीक है भाई, जब बढ़ोतरी होती है तो प्लस में ही तो जाता है, वो घटोतरी या कमी होती है तो वो माइनस में जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो a बराबर 20 हो जाएगा, a बराबर 20 हो जाएगा, प्लस का 20, क्योंकि वो बढ़ रहा है। ठीक है, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। ठीक है, b बराबर माइनस के 10%। इस प्रकार मजदूरी में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू -10 प्लस a की वैल्यू 20 गुणा b की वैल्यू -10 बट्टा 100। 0 से 0 कट गए दोनों। ठीक है, जब आप 20 में से 10 को घटाओगे तो 10 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 बचा है यहाँ पे। वैसे तो माइनस का 10 लिया था, लेकिन ये 0 कट गई थी हमारी। 2 का गुणा करो -1 में, 2 एकम 2, तो माइनस के 2। 10 में से 2 घटाओगे तो 8% की क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि ये जो 8 आ रहा है ये प्लस में आ रहा है। यदि ये 8 हमारा माइनस में आता तो मेरा जो आंसर होता वो होता 8% की कमी, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, तो 8% की वृद्धि इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, दो प्रश्न आप सभी के सामने हैं। जो टाइप मैंने अभी आपको कराया था सेम उसी के बेस पे है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। दूसरा प्रश्न है, बाजार मंद रहने के कारण, ठीक है, राम की आय 10% घटी, तो a बराबर -10। ठीक है, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% फिर से बढ़ गई, तो b बराबर 15। बढ़ रही है, यहाँ घटी थी तो माइनस में लिया, यहाँ बढ़ रही है तो प्लस में। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये हमको देखना है कि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, माइनस में आंसर आएगा तो कमी होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो हम अपना फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। यहां से परसेंटेज हम निकाल लेंगे। अब आप देख लीजिए, a की वैल्यू 10, वो भी माइनस में, b की वैल्यू 15 प्लस ये वाला a की वैल्यू -10 गुणा 15 बट्टा 100। ठीक है, -10 में से प्लस के 15 घटाओ, प्लस 15 बड़ा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो वो प्लस की आती है। ठीक है, 15 में से आप घटा दो 10 को तो प्लस का 5 आएगा, है ना। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस 0 से इसको काटना है। ठीक है, 15 एकम 15, वो भी माइनस का 15,
बट्टा 10। 10 का भाग जब आप 15 में दोगे तो ये 1.5 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 5 में से 1.5 को घटाना है। इस तरीके से आप घटा लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 3.5 प्लस का बचेगा, क्योंकि 5.0 हमारा जो है वो प्लस का है, 5 बड़ा है, 1.5 हमारा छोटा है, ये माइनस का है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये 50 नहीं है, पॉइंट के बाद 0 लगी हुई है, तो 3.5 वो भी प्लस का आ रहा है, तो क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। ए बराबर 25% प्लस में रहेगा, ठीक है, परंतु कुछ दिनों के बाद उत्पादन 15% कम हो गया। बी बराबर -15। तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। सेम इसी की तरह है हमारा क्वेश्चन, फॉर्मूला यही है, मैं डायरेक्ट रख रही हूं। ठीक है, ए प्लस ये किसका है, माइनस का, -15 कोष्टक में रख दिया मैंने, प्लस ए कितना है 25 गुणा बी कितना है -15 बट्टा 100। ठीक है, ये सॉल्व करना है बस। अब देखो प्लस माइनस का गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, कोष्टक से हटा दो इसे, यहीं डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दूं। ठीक है, 25 में से 15 घटाते हो आप तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, बिल्कुल सही है। प्लस माइनस गुणा करो, माइनस वाली कंडीशन आनी है। ठीक है, जब आप 25 का गुणा 15 में करोगे तो ये कंडीशन आपकी कितनी आएगी, 15 पंजे 75, हाँ सुन 7, 15 दूनी 30 और 7 37। लेकिन आपको 100 का भाग भी देना है, ऐसे ही तो है। जब आप 100 का भाग दोगे तो 1 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 3.75 हो जाएगा ये। अब आपको 10 में से घटाना है 3.75, तो ये बचेगा आपका 6.25% की वृद्धि होगी, क्योंकि ये कंडीशन आपकी प्लस में आ रही है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। साथियों क्वेश्चन 4, इसमें मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई वो ठग रहा है तो माइनस में कंडीशन ले लें, नहीं, वो माल खरीद रहा है, ठग रहा है वो। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी माइनस में नहीं आएगी, वो ठग रहा है, उसे खुद फायदा हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को। तो ए बराबर 10। ठीक, और बेचते समय भी 5% ठगता है। कोई कंजूस होगा, हर एक चीज में ठग रहा है वो। ठीक है, तो बी बराबर भी हमारा 5 हो जाएगा प्लस में। दोनों कंडीशन हमारी प्लस में आ गई। अब क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, 10 गुणा 5 बट्टा 100, 0 से 0 कट गया, 10 और 5 15 प्लस 0.5, तो मैं इसको लिखूंगी 15.5% कि क्या होगा, उसे लाभ होगा। पहले ही बोल दिया है प्रतिशत लाभ बताइए, 15.5% का उसे लाभ हो जाएगा। साथियों अगला टाइप, क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न। फॉर्मूला वही चलेगा जो इससे पहले टाइप था। ठीक है, फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बस आपको एक चीज समझनी है, क्षेत्रफल हमारा 2 विमा वाला होता है और आयतन हमारा 3 विमा वाला होता है। क्षेत्रफल 2 विमीय, आयतन त्रिविमीय। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ लेना। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। जहां बढ़ने की बात आए कंडीशन हमारी प्लस में रहेगी,
घटने की बात आए कंडीशन हमारी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। ठीक है, कितनी बढ़ाई गई? ए बराबर 5% प्लस में रहेगा, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, बी बराबर 10%। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, क्षेत्रफल हमारा दो बिमा वाला होता है। मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे आयत, आयताकार, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल की कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 प्लस ए बी बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, 5 और 10 15 प्लस, अब ये वाली कंडीशन 5/10 वाली बन गई। ठीक है, तो 0.5 जब इनको जोड़ेंगे तो 15.5% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। ठीक, ए बराबर 20% बढ़ रही है। ठीक है, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, बी बराबर माइनस के 10%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? अब हमको देखना है वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, ये हमको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? फॉर्मूला आपको आता ही है, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए की वैल्यू, क्षेत्रफल बोल रहा है, दो बिमा वाला है। ठीक है, समझ गए ना? आयतन बोले तो 3 बिमा वाला, क्षेत्रफल बोले तो 2 बिमा वाला। ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू -10 प्लस ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू -10 बट्टे 100। 0 से 0 कट गया। ठीक, 20 में से 10 घटाओ 10 बचा। देखो, प्लस का 2 गुणा माइनस का 1, 2 एकम 2 माइनस के 2, 10 में से 2 घटाओ 8%, प्लस का आ रहा है तो वृद्धि हुई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। साथियों, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सेम इसी टाइप के ऊपर है जैसा मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कराया है। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक है, क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा है। क्षेत्रफल दो बिमा वाला होता है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, ये 25 का है तो ये भी 25 का, ये भी 25 का, ये भी 25 का। इस वजह से कंडीशन उसने सिर्फ एक ही दी है। ठीक है, यहाँ कंडीशन 2 है क्योंकि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ये है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, इतनी कंडीशन आपको समझ आई? वर्ग की चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं, इस वजह से उसने एक ही कंडीशन दी है। इतना हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसने क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा है। ए बराबर भी हमारा 25 है और बी बराबर भी 25 है। ठीक है, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बट्टे 100, 25 25 50 प्लस 25 गुणा 25 625। 100 का भाग 625 में देंगे तो 6.25। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 56.25% की क्या होगी? वृद्धि, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 56.25% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 4 में किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः इतने परसेंट बढ़ाए गए। ए बराबर 8, बी बराबर 12। फॉर्मूला वही है, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ये कितने हो गए? 20 हो गए। 20 हो गए ना? 20 प्लस 12 अट्ठे 96, 96 बट्टे 100। 20 प्लस
100 का भाग 96 में आप दोगे तो 0.96 हो जाएगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो 20.96% बढ़ाए गए। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20.96% की वृद्धि हुई। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 5, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी आई, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल दो विमा वाला होता है, आपको यहां से समझ जाना है। ए बराबर 25% की वृद्धि, तो ये 25% हमारा प्लस में रहेगा। बी बराबर उसकी ऊंचाई में 10% की कमी आई, कमी बोले तो -10। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू -10 प्लस 25 गुणा -10 बट्टे 100। 0 से 0 काटो, 25 में से 10 गया तो 15 बचा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -25, 25 एकम 25 -25 बट्टा 10। 10 का भाग 2 इसमें 25 में, तो 2.5 हो जाएगा। कितना? 2.5। जब आप 15 में से 2.5 घटाओगे तो आपकी कंडीशन क्या आएगी? आपकी कंडीशन आ जाएगी 12.5%। प्लस में आ रहा है तो क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? तो देखो, क्षेत्रफल बोल रहा है, एक ही कंडीशन दी है, एक ही कंडीशन है, तो ए बराबर भी हमारा 5 है, बी बराबर भी 5 है। ठीक है, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। 5 5 10 प्लस 5 25, 100 का भाग दो 25 में, तो ये आ जाएगा 0.25। 0.25 10.25% बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 7, एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी आई, ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? क्षेत्रफल दो विमा वाला होता है। वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी आई, तो ए बराबर कमी आ रही है -15%। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बी की वैल्यू क्या है? भाई एक कंडीशन दी है तो यही ए है, यही बी है। ठीक है, बी बराबर भी -15%। फॉर्मूला ए प्लस बी बट्टे 100। ए कितना? -15, बी -15 प्लस ए कितना है? -15 गुणा -15 बट्टा 100। ठीक है, -15 और -15 -30, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 का गुणा 15 में करो 225 प्लस के 225 बट्टे 100। 100 का भाग 225 में दोगे तो ये आ जाएगा 2.25। ठीक है, 30 में से आपको 2.25 घटाना है, यहाँ घटा लो। 30 में से आपको 2.25 घटाना है, तो ये आएगा आपका, यहाँ 9 बचा, 27.75। कितना? 27.75। देखो 30 बड़ा है, 2.25 हमारा छोटा है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कंडीशन हमारी माइनस में आएगी। तो हम इसको माइनस में ना लिख के क्या लिखेंगे? 27.75 की कमी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? प्लस में आता तो वृद्धि लिख देते, लेकिन यहाँ हमारा माइनस में आया है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? ए बराबर भी 20 है, बढ़ रहा है, बी बराबर भी 20 है। फॉर्मूले में लगा दो, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 20 20 40 प्लस 2 दूनी 4, 44% की क्या होगी? वृद्धि। ये हो गया हमारा आंसर। साथियों,
आप सभी के सामने क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा चेंज है, मेथड वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। वो बदलाव क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अब तक हम क्षेत्रफल के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम करेंगे आयतन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए ना। क्षेत्रफल 2 विमा वाला होता है, आयतन हमारा 3 विमा वाला होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आई? ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, ए और बी। ए और बी वाली कंडीशन कितनी है? कमी की गई -10, बी बराबर भी -10%। ठीक है, लेकिन ये 3 विमा वाला है, 3 विमा वाला है ये, तो सी बराबर भी -10%। 2 विमा होती तो 1 2 ये दोनों कंडीशन रहती, लेकिन 3 विमा है, 1 2 3%। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। इनका जो मान आ जाएगा फिर उसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, समझ गए ना। यहाँ हम एक कंडीशन निकाल रहे हैं, a कितना है -10, b कितना है -10 प्लस -10 गुणा -10 बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, -10 और -10 -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 प्लस 1। 20 में से 1 घटाओ -19%। ये वैल्यू आपकी निकल आई। अब ये वाली वैल्यू चलेगी और ये वाली वैल्यू चलेगी। ठीक है, जैसे ये दोनों चले थे वैसे ही ये वाली वैल्यू टोटल में चलेगी और ये वाली वैल्यू चलेगी। अब आपको ये वैल्यू माननी है, आप इसको x मान सकते हो। ठीक, फॉर्मूला वही बन जाएगा, x और c है, x प्लस सी प्लस एक्स सी बट्टे 100। x की वैल्यू -19, c की वैल्यू -10 प्लस -19 गुणा -10 बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, -19 और -10 माइनस के 29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 का भाग देंगे तो 1.9। अब हमको क्या करना है, इस 29 में से 1.9 घटाना है, क्या बचेगा 27.1। 27.1%। 29 माइनस का है, बड़ा है, ये छोटा है तो ये माइनस का आएगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे, माइनस आ जाए तो कमी, प्लस का आ जाए तो वृद्धि। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 10। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, आयतन मतलब 3 विमा वाला पूछा है। विमा कितनी दी है? 2, 5% और 10%। भाई त्रिज्या r, ठीक है, त्रिज्या r बराबर 5%। बेलन का जो आयतन होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऊंचाई 10%, h बराबर पाई r² h। ठीक है, r², आप देख रहे हैं r कितनी बार है? 2 बार है। r कितने बार है? 2 बार है हमारी r। तो सबसे पहले तो हम a बराबर 5% रख ले रहे हैं और b बराबर भी 5%, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं r 2 बार है, h हमारा 1 बार है, वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बेलन का जो आयतन है वो πr² h है। ठीक, r 2 बार है, इस वजह से ये वाली कंडीशन 2 बार ले ली। अब इसको सॉल्व करो, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। 5 5 10 प्लस 5 25,
100 का भाग दोगे तो 0.25, 10.25% की वृद्धि हो गई। एक वैल्यू आपकी ये आई और दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, दूसरी वैल्यू आपकी 10% है। इन दोनों वैल्यू को हम रख लेते हैं 10.25, क्योंकि ये 3 बीमा वाला है। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, जो वैल्यू हमारी आई थी वो ली थी और जो हमें दी है अब, पहले दी नहीं थी, पहले उसने सारी कंडीशन ही एक ही वैल्यू में दे दी थी, अब उसने अलग से ऊंचाई भी दी है। +10 प्लस 10.25 गुणा 10/100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो 20.25 प्लस, जब 10 का भाग दोगे ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ आ जाएगा 1.025। इनको जब आप जोड़ लेते हो तो ये कितना हो जाता है, ऐसे करके मैं जोड़ रही हूँ इन्हें, ठीक है। ये 5, 7, 2, ये हो जाएगा 21.275%, ठीक है। जोड़ के ये कंडीशन हो जाएगी, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक। साथियों, आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चनों को किया और अच्छे तरीके से किया। आज आपकी क्लास 3 बजे ना होके थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन डेली प्रॉपर आपकी क्लास दोपहर 3 बजे ही चलेगी। लाइव सेशन का समय रात में 9 बजे है। कुछ टारगेट दिए जाते हैं, वही टारगेट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।